1981 में शेतकरी संगठन के बानी शरद जोशी महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़े निपानी गांव में तंबाकू किसानों का एक बहुत बड़ा एहतजाज निकाल कर नारेबाजी की। बेक नको घामाचे दाम हवे। अक्टूबर 1989 में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जाट रहनुमा महेंद्र सिंह टिकैत बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर सवार 5 लाख किसानों का मोर्चा लेकर आए और दिल्ली के राजपथ में बोट क्लब पर डेरा डालते हुए नारे लगाए, अनाज की सही कीमत दो। अब पंजाब के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली को घेर लिया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो इसके बिल्कुल बरअक्स मुतालबा कर रहे हैं। मोदी हुकूमत के 3 कानूनों को वापस ले लो। बहुत सारे कानून होने के बावजूद जरूरी इजनास एक्ट, MSP, APMC एक्ट, हमारे किसान हमेशा कर्ज में ही नजर आते हैं और हमेशा कर्ज मुआफी का मुतालबा करते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा हारे हुए मुकाम पर पाए जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा फसल हो तो सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से अनाज की कीमतों में कमी होती है, गरीब किसान को नुकसान होता है। इसे दाने बोसाने से पहले उससे बेचना पड़ेगा। बदकिस्मती से सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए की पैदावार वक्त पर जमा न होने की वजह से खराब होती है। अगर काहत पड़ता है तो फिर वैसे भी बेचने के लिए कोई फसल नहीं है और गरीब किसान दोबारा नुकसान में है। यहाँ तक कि आम औकात में भी ज्यादातर किसान मुनासिब कीमत नहीं पा सकते हैं। अगरचे हिंदुस्तान में 6,630 FMC मार्केट है, लेकिन वो ज्यादातर खेतों से बहुत दूर है। एक APMC औसतन 496 वर्ग किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जबकि इसे 80 होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसान APMC मंडी पहुंचे भी, इसके बावजूद ज्यादातर मंडियां मईशतों या दरमियानियों की गिरफ्त में होती है, चाहे वो FCI या रियासती एजेंसियों की जानिब से खरीदारी की जाए। क्या आपने कभी कृषि मंडी में नीलामी देखी है? ये आंख झपकाने से पहले ही खत्म हो जाती है। तमाम आलू 3 रुपए में 1 किलो खरीदो। हुकूमत MSP की बुनियाद पर एजेंटों को पैसे देती है, लेकिन एजेंट MSP के मुकाबले में कम कीमत पर अनाज खरीदते हैं। पिछले साल ये रकम 5,000 से 8,000 करोड़ रुपए थी, जिसकी मईशत का कहना है अगर करीबी जिले में कीमत बेहतर है तो फिर हमारा कानून किसानों को वहां जाने और अनाज फरोख्त करने की इजाजत नहीं देता है। फासला और मिलावट की परेशानियों का मुकाबला करते हुए हिंदुस्तान के छोटे काश्तकार, जो तमाम ज़राअत दानों का 87% हिस्सा बनाते हैं, वो गुंदम और चावल को फायदेमंद अंदाज में नहीं उगा सकते, जिस पर MSP का 80% बजट खर्च किया जाता है। और अगरचे APMC 23 किस्म के फसलों के लिए ऐलान है, उसमें से कोई भी फल या सब्जियों के लिए नहीं है। लिहाजा किसान अपनी पैदावार को अपनी कीमत पर बेच देते हैं। वो ताजीर जो खेतों के दरवाजे से अनाज उठाते हैं APMC कीमत से कई नीचे में, लेकिन इन ताजीरों को सिर्फ दलाल न समझना, वो भी एक अहम किरदार भी अदा करते हैं। सबसे पहले वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार जमा करते हैं और उनको छटाई वाले मरकज तक ले जाते हैं, जहां उसे मसनू के मय्यार, पैमाइश और ताजगी के मुताबिक तरतीब दिया गया है और फिर मुख्तलिफ शहरों में उनके ताकत के मुताबिक अदायगी करके पैदावार भेज देते हैं। ज़राअत में निजी कंपनियों की कम सरमायाकारी 2.4% की वजह से मुल्क की पैदावार का सिर्फ 10% अमल दरामद होता है। 1955 में आज़ादी के फौरन बाद ही अनाज की किल्लत के वक्त जारी करदा इजनास एक्ट के तहत रियासत के अलावा किसी भी एजेंसी को एक मखसूस मकदार से ज़्यादा मखसूस अशिया का ज़ख़ीरा करने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी। अगरचे आज भी हिंदुस्तान में अनाज की कमी नहीं और इसके बावजूद वो दूसरे ममालिक में चावल और गुंदम बरामद भी करता है। इसके बावजूद कंपनियां कोल्ड स्टोरेज जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कायम से खौफजदा हैं, क्योंकि हुकूमत उसे किसी भी वक्त बंद करवा देगी। इन सब पिंजरों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने ये 3 बिल मंजूर किए हैं। पहला, APMC की अज़ारादारी को ख़त्म करके उसने काश्तकारों को किसी भी मंडी में फ़रोख्त करने का तरीक़ा दिया।
दूसरा बिल कॉरपोरेट घरानों को काश्तकारों के साथ बराह रास्त काम करने की इजाजत की यकीन दहानी कराता है और अपनी तरफ से कीमत की जमानत देता है। आखिरी बिल एक 6 दहाई पुराने कानून में इस्लाह की है जो ज़राअत में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर सकती है, लेकिन खुसूसी तौर पर हुकूमत पंजाब इन इस्लाहियत की सख्त मुखालफत कर रही है। मरकजी वज़ीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने हुकूमत को अपना राजीनामा दे दिया। हुकूमत के एहतजाज की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सालाना 8.5% मार्केट फीस के जरिए से 3000 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो अगर किसान एपीएमसी मार्केट के बाहर फरोख्त करना शुरू करने लगे तो ये आमदनी ज़ाया हो सकती है। जबकि पंजाब के बड़े और अमीर किसान जो बुनियादी तौर पर एमएसपी फसलें उगाते हैं, उन्हें ख़दशा है कि अगर हुकूमत ने इस टैक्स को लेना बंद कर दिया तो उनके पास एमएसपी के हिफाजती जाल के पेशकश के लिए कोई लालच नहीं होगा। मुल्क भर में सिर्फ 12% की तुलना में पंजाब में 95% किसान एमएसपी पर अपना धान बेचते हैं। पंजाब में 90% किसान एमएसपी पर अपना धान बेचते हैं, जबकि उसके मुकाबले में मुल्क भर में 12% का इजाफा होता है। उन्हें इस फायदे से मरहूम होने का खदशा है। लिहाजा पंजाब के किसानों का मुतालबा है जहां हर मार्केट पर एक ही ड्यूटी आयद की जानी चाहिए। ये सिर्फ मईशतों और दरमियानियों की हुक्मरानी को बरकरार रखती है। एक तरफ जब हुकूमत किसानों को राजी करने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ उसी वक्त इन इस्लाहात की रूह के खिलाफ मरकज ने बढ़ती हुई कीमतों की वजह से प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाकर किसानों की कमाई रोक दी। फिर जून में उन्होंने दाल पर दरामदी ड्यूटी को कम करके 10% तक कर दिया। फिर अगस्त में इसे बढ़ाकर 30% किया और फिर सितंबर में फिर से कम कर दिया। वो अमल जिसके जरिए किसानों की आज़ादी को रोका गया। ऐसा लगता है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में ये मुदालखत शहरों के शहरियों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए की गई है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इसे बंद करना चाहिए। मोदी जी स्वामीनाथन कमेटी 2014 की सिफारिशों पर मुकम्मल अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। एमएसपी में काश्त की लागत से 1.5 गुना इजाफा करना चाहिए। लिहाजा बार बार यकीन दहानी कराने के बावजूद वो किसानों को राजी करने में कामयाब नहीं रहे। मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कहूँगा, एमएसपी बाकी रहेगा, सरकारी खरीदी जारी रहेगी। किसानों का मुतालबा एमएसपी को कानूनी हक बनाया जाए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में पहले ही काफ़ी अनाज मौजूद है और फूड कॉरपोरेशन के गोदाम इतने भरे हुए हैं कि भूखे शहरी नहीं बल्कि भूखे चूहे अनाज खा रहे हैं। तमाम हुकूमत को किसानों का एतमाद जीतना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि सलाहियत न सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतर है। आखिरकार ये होगा क्योंकि इस इस्लाह से कंपनियों को किसानों के साथ 1 से 5 फसलों के लिए बुआई से पहले खरीदारी की कीमत पर तय करने के लिए तरगीब दी जाती है। पेप्सी को अपने लेस पोटैटो चिप्स ब्रांड के लिए पहले ही मुल्क भर में 27,000 किसानों के साथ काम कर रही है। वो उन्हें अच्छे मयार के बीज फराहम करती है, यहाँ तक कि बम्पर क्रॉप में भी वायदे के मुताबिक कीमत पर खरीदते हैं। एक कहानी के बावजूद जब पेप्सी ने किसानों पर मुकदमा चलाया, उनके साथ काम करने वाले 98% किसानों ने अपने ताल्लुकात को जारी रखकर ये साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट घराने कोई शैतान नहीं। अगरचे कांग्रेस के 2019 के मसौदे के 11 और 12 हिस्सों में और पंजाब की अपनी कमीशन कमेटी ने वाज़ेह तौर पर इसी तरह की इस्लाहात की सिफारिश की थी। बहरहाल पंजाब ने हुकूमत का मुकाबला करने के लिए बाकायदा तौर पर अपने खुद के 3 बिल मंजूर किए और धमकी दी, अगर कोई भी एमएसपी के नीचे गंदम या धान बेचता है या खरीदता है तो हम उसे जेल में डाल देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के ज़ैर इक़्तिदार में 305 एपीएमसी और 45,681 करोड़ रुपए का कारोबार होने के बावजूद वो अभी तक कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके हैं।
इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि महाराष्ट्र ने भी 14 दीगर रियासतों की तरह 2016 में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से हटा दिया था। अगरचे 1165 निजी लाइसेंस जारी किए गए थे किसानों से बराह रास्त खरीदारी के लिए और 60 निजी ग्रेनूल मार्केट महाराष्ट्र में कायम किए गए, फिर भी एपीएमसी का कारोबार अभी भी बाकी सबसे 5 गुना ज्यादा है। बिहार ने दरमियानियों से निजात दिलाने के लिए 2006 में एपीएमसी को मनसूख कर दिया था, जबकि केरला में एपीएमसी कानून कभी नाफिज ही नहीं किया गया। तमाम अकेले में इन बिलों में कोई खास सुधार नहीं हो सकता। तब्दीली तभी जाहिर होगी जब तमाम तीनों सलाहियत एक ही वक्त पर होंगे। शायद इससे कुछ काश्तकार हौसला अफजाई कर सकें कि मकई और गन्ने जैसे पानी उगलने वाले फसलों से वो दूर रहें, जिसकी वजह से पंजाब जैसी रियासतों में ज़ेरे ज़मीन पानी, जमीन के नीचे पानी में बहुत कमी हो रही है। एक मसला जो मौजूदा पंजाब हुकूमत ने भी मान लिया है। बागबानी की फसल उगाने से पंजाब के किसानों के मुकाबले में सिर्फ 1/3 पानी का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक में किसान छोटे खेतों में फी एकड़ 1 लाख रुपए कमाते हैं। बिहार के किसान मखाना और सौराष्ट्र में पैशन फल उगाकर फी एकड़ बेहतर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। अगर इस बेहतरी की वजह से पंजाब के कुछ किसान भी धान की काश्त उगाना फिर उसे जलाना छोड़ दें तो इससे दिल्ली की आलूदगी कम हो जाएगी। मार्केट तवक्का कर रहा है कि एपीएमसी मार्केट में 20% तक की आमदनी में कमी होकर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में मुंतकिल हो जाएगी। बड़े फूड प्रोसेसर दरमियानी अपराध को कम करके काश्तकारों को बेहतर कीमत दे सकते हैं। 2014 में 4 रियासतों में 795 किसानों के एक सर्वे में ये पता चलता है कि उन्हें मंडी के मुकाबले में निजी जखीरा रखने वाले मरकज में ज्यादा कीमतें मिली हैं। माहिरीन इक्तिसादियात का कंट्रोल बरकरार रखने का एक और तरीका एपीएमसी के दायरे अख्तियार से बाहर तिजारत पर पाबंदी आयद करने का काश्तकारों का मुतालबा। मोदी गुजरात के वजीर आला थे, तब से वो ज़राअत को बेहतर बनाना चाहते थे। मेरे ख्याल में ज़रूरी सामान एक्ट की पाबंदी को ख़त्म करने से किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन सिर्फ उनके दूसरी मुद्दत में उन्होंने बेहतरी लाने की ख्वाहिश जाहिर की। NEP 2020 के साथ उन्होंने निज़ाम तालीम में इस्लाहात की तजवीज़ पेश की। अमूल की कामयाबी हमें दिखाती है कि क्या मुमकिन है। दूध की फरोख्त से होने वाली आमदनी गेहूं, धान और गन्ने से कहीं ज्यादा है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पोल्ट्री या दूध में कोई MSP नहीं है, ना ही कोई बिजली की सब्सिडी है और ना ही टैक्स में कोई छूट है। नासिक में सह्याद्री फार्मों को 2010 में 500 काश्तकारों ने खड़ा किया था, जो अब 6000 मेंबर का है, जिनके पास खुदरा दुकान और गोदाम है और आज वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अंगूर बरामद कंदगान में शामिल हैं। वियतनाम ने अपने ज़रिए GDP को 20 सालों में चौगुना किया। FDI और निजी शूबे की मदद से कुछ मुंतखब अशिया पर तवज्जो मरकूज करते हुए चावल, कॉफ़ी, काजू, मछली और काली मिर्च। 1991 में मनमोहन सिंह, 1999 में यशवंत सिन्हा और 2003 में जसवंत सिंह, हर एक ने ज़राअत को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी कोशिशों की मुखालफत की गई और वो नाकाम रहे। वज़ीर आज़म मोदी ने हिम्मत का मुजाहरा किया। अगरचे सबको साथ लेकर चलने के बजाय उन्होंने जल्दबाजी में कानून मंजूर किया और यही बरहान बन गया। बिस्बो की शायरी, नए ज़री कानून पर बरहम है किसान, अपनी दिलचस्पी की बात को नहीं रहे हैं मान। अन्नदाता की खत्म हो कर्ज और इस्तेहसाल की रात, इसलिए कानून है पर नहीं बन रही बात। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।